मत कर अभिमान रे बंदे, जीवन की सीख अपने रूप रंग या गुण पर घमंड ना करे। एक समय की बात है, एक बार दांत और जीभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दांत ने जीभ से कहा, अरे तुम सिर्फ मांस के लोथड़े हो, तुम में तो कोई भी खूबी नहीं है, नहीं तुम्हारा कोई रूप है और न ही कोई रंग। हमारे सभी दांत को देख रहे हो कैसे मोतियों के भांति चमक रहे हैं। जीभ बेचारी ने कुछ नहीं कहा और वह चुप रही। दांत ने फिर जीभ से कहा, अरे तुम चुप क्यों हो, हमसे डर रहे हो क्या? हम ही हैं इतने सुंदर, तुम हमसे जलोगे ही ना, और हम हैं इतने मजबूत कि डर तो तुम्हें आएगी ही। जीभ दांत की बातों को सुनकर अनसुना करते हुए चुप रही। दिन बीतते गए, समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते कई माह और वर्ष बीत गए। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे करके एक एक दांत गिरते गए, लेकिन होना क्या था, जीभ वही की ज्यों की त्यों बनी रही। अब कुछ बचे हुए दांत जब गिरने को हुए, तब जीभ ने दांत से कहा, भैया बहुत दिन पहले आपने मुझसे कुछ कहा था, आज उन सब का उत्तर दे रही हूँ। इंसान के मुंह में आप सब दांत मुझसे बहुत बाद में आए हैं, मैं तो जन्म के साथ ही पैदा हुई हूँ। अब आयु में भी तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी एक एक करके तुम सब मुझसे पहले विदा हो रहे हो। इसका कारण पता है? दांत ने जीभ से अब विनम्र भाव से बोला, दीदी अब तक तो नहीं समझते थे, पर अब बात समझ आ गई। तुम कोमल और मुलायम हो और हम कठोर होने का दंड ही हमें मिला है। मित्रों, आप सब भी कोमल बोलिए। कोमल से तात्पर्य है आपका व्यवहार रुखा ना हो, आपके कार्य दूसरों को सुख ही प्रदान करे। जो इंसान जीभ के समान कोमल होता है, जिसकी बाणी मीठी होती है और जिसका व्यवहार कोमल तथा मिलनसार होता है, उसे सभी पसंद करते हैं और उसे कभी भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। अपने रूप रंग या किसी भी गुण के दम पर कभी भी घमंड न करे, किसी का भी अनादर न करे, चाहे कोई आपसे उम्र में छोटा हो या फिर बड़ा। जीभ और दांत से जुड़ी एक और प्रेरक कहानी। ऋषिकेश के आज प्रसिद्ध महात्मा बहुत वृद्ध हो चले थे और उनका अंत निकट था। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बारंबार मेरे शरीर को त्यागने को कह रही है, और मैंने निश्चय किया है कि आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तब मैं लोक त्याग दूंगा। गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य घबरा गए, शोक विलाप करने लगे, पर गुरु जी ने सबको शांत रहने और इस अटल सत्य को स्वीकारने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब सब चुप हो गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी, क्या आप आज हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? अवश्य दूंगा, गुरु जी बोले। एक शिष्य निकट गया और देखने लगा, बताओ मेरे मुख में दिखता है जीभ या दांत? गुरुजी बोले, उसमें तो बस जीभ दिखाई दे रही है। शिष्य बोला। फिर गुरुजी ने पूछा, अब बताओ दोनों में पहले कौन आया था? तो जीभ ही आई थी। एक शिष्य बोला, अच्छा, दोनों में कठोर कौन था? गुरुजी ने पुनः एक प्रश्न किया। एक शिष्य बोला, जी कठोर तो दांत ही था। दांत जीभ से कम आयु का और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, पर विनम्र व संवेदनशील जीव अभी भी जीवित है। शिष्यों, इस जग का यही नियम है, जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपने ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है। अतः तुम सब जीभ की भांति सरल, विनम्र का प्रेम पूर्ण बनो और इस धरा को अपने सत्कर्म से सींचो। यही मेरा आखिरी संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी पर लोग सिधार गए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का अपाक होए और अन्न को शीतल करे, आपो शीतल होए।